नमस्कार। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव को संभालेगा कौन? आज हम यही समझेंगे कि कैसे भारत टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच एक बहुत ही अनोखा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए सीधे एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, आपकी सेहत के बारे में या किसी कानूनी मामले का फैसला कौन करे, एक इंसान या एक एआई? अब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं रही, बल्कि ये वो हकीकत है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एआई हमारे बने बनाए सिस्टम्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश क्या कर रहा है। देखिए, एआई की सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? इसकी स्पीड। एक तरफ है टेक्नोलॉजी, जो मतलब रॉकेट की तरह हर दिन हर घंटे आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ है हमारे कानून, जो कह सकते हैं कि कछुए की धीमी चाल से चलते हैं। अब समस्या यहीं से शुरू होती है। कानून इस तेज रफ्तार का मुकाबला कर ही नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। इसका मतलब बड़ा सीधा है। हम एक एआई सिस्टम का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर हमें ये पता ही नहीं कि वो अपने फैसले ले कैसे रहा है। ये एक ऐसे अंधेरे कमरे जैसा है जहां कब कोई गलती हो जाए या कोई पक्षपात हो जाए, इसका खतरा हमेशा बना रहता है। तो भाई, इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कोई रास्ता है? हाँ, एक्सपर्ट्स एक नया रास्ता सुझा रहे हैं। चलिए देखते हैं। और इसका जवाब है अडैप्टिव गवर्नेंस। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसे आप पुराने जमाने की रेलवे पटरी की तरह मत समझिए, जो बस एक ही सीधे रास्ते पर चलती है। नहीं, बल्कि इसे अपने फोन के स्मार्ट जीपीएस की तरह सोचिए, जो ट्रैफिक देखकर जरूरत के हिसाब से रियल टाइम में अपना रास्ता बदल लेता है। बस एआई पर नजर रखने का ये वैसा ही एक लचीला और स्मार्ट सिस्टम है। इस नए रास्ते का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमें ब्लैक बॉक्स से ग्लास बॉक्स की तरफ बढ़ना है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां एआई के फैसले किसी अंधेरे कमरे में ना लिए जाएं, बल्कि शीशे की तरह पारदर्शी हों, ताकि हम सब समझ सकें कि कोई फैसला आखिर क्यों और कैसे लिया गया। और देखिए, इस ग्लोबल चैलेंज के बीच भारत एक बहुत ही अनोखा, एक ह्यूमन सेंट्रिक यानी लोगों को सबसे पहले रखने वाला नजरिया अपना रहा है। भारत की सोचना 3 बहुत सीधी साधी बातों पर टिकी है। पहली बात, टेक्नोलॉजी अब कोई अलग थलग चीज नहीं है, ये हमारे सिस्टम का एक मेन हिस्सा है। दूसरी, इस टेक्नोलॉजी को हमारे मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर खरा उतरना ही होगा। और तीसरी, जो सबसे जरूरी बात है, एआई का मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा ताकतवर बनाना है। इसे न्यायपालिका के एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। एक जज सिर्फ सबूत और कानून की किताब देखकर फैसला नहीं सुनाता। नहीं, वो भारतीय दर्शन के नवरस यानी जो 9 मानवीय भावनाएं हैं, जैसे करुणा, क्रोध, सहानुभूति, इन सबको भी समझता है। ये जो इंसानी विवेक है ना, ये एक मशीन कभी नहीं दिखा सकती। और इसीलिए अंतिम फैसला हमेशा एक इंसान का ही होगा। और पता है, भारत इसी सोच के साथ ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ फोकस सिर्फ प्रॉफिट या मुनाफे पर नहीं, बल्कि लोग और सिर्फ लोगों पर है। एक ऐसा एआई मॉडल बनाने पर जो सबके लिए हो और जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। अच्छा, तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, चाहे स्टूडेंट्स हों, वर्कर्स हों या परिवार? चलिए ये देखते हैं। जरा हेल्थ केयर के बारे में सोचिए। हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, उनके पास गांव-गांव में सेवा करने के लिए बेहतर टूल्स होंगे। बीमारियों की जांच पहले से कहीं ज्यादा सटीक होगी। और सबसे अहम बात यह है कि एआई को खास तौर पर भारतीय डेटा पर ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो हमारी ज़रूरतों को ठीक से समझे। इससे आयुष्मान भारत जैसा बड़ा मिशन और भी सुरक्षित और असरदार बनेगा। इसी तरह अगर न्याय व्यवस्था की बात करें, तो एआई जजों का बोझ कम करने में मदद करेगा। केस जल्दी निपटेंगे, लेकिन जो आखिरी फैसला होगा वो हमेशा इंसानियत और विवेक से भरा होगा। और हाँ, ये स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के लिए नए स्किल्स और नए मौके भी तैयार करेगा, जिससे सभी के लिए न्याय पाना आसान हो जाएगा। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सीख क्या मिलती है? भारत के एआई विजन का पूरा सार शायद इस एक लाइन में है। लक्ष्य इंसानों को रिप्लेस करना या हटाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसी शक्ति देना है जिससे वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें। एआई एक टूल है, एक सहायक है, मालिक नहीं। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए है।
देखिए, टेक्नोलॉजी तो अपनी रफ्तार से बढ़ रही है, पर इसका भविष्य कैसा होगा, ये फैसला सिर्फ कुछ कंपनियां या सरकारें नहीं कर सकती। असली सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इसका भविष्य तय करेंगे। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।